संकेत से सर मोस्ट ऑफ द टाइम लॉस होते हैं स्टार्टिंग में, फिर दिन भर उसको रिकवर होने लग जाता है, लॉस ही होता है, बट एंड ऑफ द डे स्मॉल बिट स्मॉल लॉस तक आता हूं, तो ऐसे कैसे सुधारे? तो संकेत ऐसा लग रहा है कि आप कह रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द लॉस होता है स्टार्टिंग में, तो थोड़ा सा ट्राई करो स्टार्टिंग ट्रेड्स अवॉइड करने का एक हफ्ते के लिए, मे बी आपका काम हो जाए। और मैं सजेस्ट करता हूं कि आपको ओवरऑल ना इसको सुधारना है, तो आपको ओवर ट्रेडिंग बंद करनी पड़ेगी, जो वर्ड है ना लॉस रिकवरी, इसे बंद करना पड़ेगा। आपको अनअटैच होना पड़ेगा अपने इमोशंस के साथ। आपको देखना पड़ेगा ट्रेड हुआ, लॉस हुआ नहीं हुआ फर्क नहीं पड़ता, मेरे को प्रोसेस के पीछे भाग रहा है। सेकंड ट्रेड लो, अगर उसमें लॉस होता तो ट्रेड बंद कर दो। और वैसे भी अगर आप स्मॉल लॉस स्मॉल प्रॉफिट में आ रहे हो ना, कुछ सुधारने की जरूरत नहीं संकेत, कीप डूइंग इट, एक दिन में कुछ नहीं होता, टाइम लो होगा। स्विंग के लिए 1 घंटे पे एंट्री लेनी है, तो लेवल ब्रेक करते तुरंत लेनी है क्या डे एंड पे? हाँ देखो अनिकेत कैलाश, स्विंग के लिए 1 घंटे पे तुरंत लेनी है, डे एंड पे लेनी है? डे एंड पे उसे एंट्री लेनी है जो इंसान डेली टाइम फ्रेम पे काम करता है। जो डेली टाइम फ्रेम पे काम करता है वो होल्ड भी लंबा करता है, 10 दिन 12 दिन 15 दिन, तो उस इंसान को दिन एंड पे ट्रेड एंट्री लेनी है। लेकिन जो आवरली टाइम फ्रेम पे काम करता है उसका उम्मीद होता है 2 दिन 3 दिन में ट्रेड मिल जाए। आपको नहीं रुकना, आपको लेवल ब्रेकआउट पे एंट्री लेनी है। गुड क्वेश्चन। राहुल इज सेइंग, राहुल कैन यू मेक अ लेक्चर ऑफ मार्केट मूवमेंट, हाउ मार्केट मूव, हाउ प्राइस एग्जैक्टली इंक्रीज? जैसे आपने एसएल की स्टोरी बताई थी, वैसे इसकी भी एक स्टोरी बता सकते हैं क्या? फॉर एग्जांपल कंसोलिडेशन बड़ा मूव आता है, बढ़ता है, तो पार्टी कंसोलिडेशन वक्त उनका क्या माइंडसेट होता है? ओके गुड क्वेश्चन। और आपके भी साइकोलॉजी पॉइंट ऐड करके स्टोरी बना सकते हैं। हाँ मैं ट्राई करूंगा बनाने का, बट अभी आपको आंसर दे रहा हूं कि जो मार्केट, देखो ये तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ हाउ मार्केट गोस मूव करता है, क्यों प्राइस बढ़ता गिरता है। मैंने बताया सप्लाई डिमांड, और सप्लाई डिमांड का बहुत अच्छा एग्जांपल मैंने आपको कोरोना का मास्क वाला दिया था। जब भी कोरोना मास्क की डिमांड बढ़ी लेकिन सप्लाई नहीं थी, वैसे ही कोई स्टॉक होता है। अब ये स्टॉक की जो, देखो कोई भी स्टॉक होता है ना, उसकी सप्लाई कितनी होती है बताओ? आईपीओ निकलने के बाद लिमिटेड होती है। जैसे बिटकॉइन की बोलते हैं लिमिटेड है ना, वैसे हर स्टॉक की भी लिमिटेड है, लिमिटेड है। आईपीओ निकलने के बाद एक अलग प्रोसेस होता है, नया शेयर निकालना है, तो जैसा होता नहीं है। तो सप्लाई लिमिटेड है, अब डिमांड की बात होती है। अब डिमांड कैसे? 100 फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो हम तो टेक्निकल ट्रेडर्स हैं, तो इसका आंसर देता हूं, कंसोलिडेशन के वक्त माइंडसेट पता है क्या होता है लोगों का? कंसोलिडेशन हो रहा होता है, तो ये जो हो रहा होता है मेन मूवमेंट, ये होता है रिटेलर्स के कारण नहीं, एफआईआईज के कारण। अभी एफआईआईज डीआईआईज प्रो, इनके पास बहुत सारे सोर्स होते हैं, न्यूज, फंडामेंटल्स, दुनियादारी, बेसिकली फंडामेंटल्स एंड एवरीथिंग। जब भी कंसोलिडेशन होता है ना, माइंडसेट होता है कि उनको मालूम नहीं होता है पक्का ना। कंसोलिडेशन तभी होता है जब कुछ इवेंट होने वाला होता है। इवेंट मतलब आपको मालूम नहीं चलेगा क्योंकि हमारे पास रिसोर्स कम है, बट यूजुअली कौन सा स्टॉक, कोई ना कोई कहानी होती है, वो कहानी अचानक से मालूम चलती है, मार्केट ब्रेकआउट करता है। कंसोलिडेशन मतलब मार्केट इज नॉट क्लियर विच डायरेक्शन टू गो, अप और डाउन, इसलिए कंसोलिडेशन होता है। अखिल, what else indicator used for better entry with fib retracement? No indicator Akhil Panath, only the level and break, only in levels and candlestick, levels and candlestick are more than enough. तो आपके लिए इंडिकेटर है कैंडलस्टिक पैटर्न, विक रिजेक्शन, ग्रीन रेड, ऐसे। रामानुजम, sir I am able to maintain my win rate but I'm not able to focus on RR ratio, any tips? रामानुजन कल्याण, गुड, अगर आप विन रेट पे वर्क कर पा रहे हो बट विन साइज पे नहीं कर पा रहे हो, तो मेरी टिप है कि लगे रहें, थोड़ा टाइम दे, इतने जल्दी में किसी का कुछ नहीं होता, तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। टाइम देंगे धीरे धीरे करके, तो अपने आप आपका विन साइज भी काम करने लगेगा, ठीक है? तो टाइम दो, मेरे हिसाब से आप विन रेट मैनेज करो 1:1 कर रहे हो कोई बात नहीं, करो, लेकिन धीरे धीरे ट्राई करो 1:1.5 करने का। आई नो अ लॉट ऑफ ट्रेडर्स, जैसे हमारे बीच में ही है फ्रॉम द बूमिंग बुल्स कम्युनिटी, 1% का टारगेट लेना है। जैसे अमन अमन इज हियर, अमन चोपड़ा, तो उन्होंने रूल बनाया है, कोई मतलब नहीं उनको, 1% का टारगेट हिट हुआ, छोड़ दिया ट्रेड, लेकिन कभी स्टॉप लॉस 0.3 0.4 0.5 के ऊपर जाने नहीं दिया, यहां भी कट किया ट्रेड। 0.5 पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, 1% पे स्ट्रिक्ट टारगेट एंड कट द ट्रेड। 1:1.5 मेंटेन हमेशा, 1:2 या 1:3 या 1:1 मेंटेन। तो सिस्टम बनाना है रिजिड अपने आप को, तो ये क्या प्रैक्टिस के साथ होता है। ही हैड टू गिव हिज 1.5 years, हर क्लास अटेंड करते हैं यहाँ पे, तब जाके हुआ उनका ऐसा। हेलो सर, नमस्ते, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया, आप बताओ। पहला क्वेश्चन सर, मस्त। पहला क्वेश्चन सर, ये जब हम लोग इंट्राडे करते हैं तो 3:15 तक एनी हाउ मतलब स्क्वायर ऑफ करना है, नहीं तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो उस वक्त जब हम सब लोग, जो भी लोग ऑल ओवर इंडिया में इंट्राडे को एग्जिट करना है 3:15 में, नहीं तो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, तो सब लोग अपना जो सौदा काटते हैं, जो भी एक क्लियर करते हैं हिसाब किताब,
तो उस वक्त मेरे हिसाब से सर रेट ड्रॉप होना चाहिए। तो रेट कभी कभी ड्रॉप नहीं होता सर, इसका पीछे रीजन क्या है? क्यों रेट ड्रॉप होगा भाई? देखो आरिफ जी, अगर आप लॉन्ग एग्जिट कर रहे हो तो जरूरी सभी लॉन्ग एग्जिट कर रहे हैं? अच्छा। नहीं ना, कई लोग शॉर्ट एग्जिट कर रहे हैं, तो रेट बढ़ना भी चाहिए। तो क्या नेट इफेक्ट जीरो है? जो सौदे बना के रखे सबने, सब काट रहे हैं कहीं ना कहीं, मोस्टली एक दूसरे के अगेंस्ट लगा के बैठ। मार्केट मालूम है ना, स्टॉक मार्केट में आप एक ट्रेड लेते हो, कोई आपके अगेंस्ट ट्रेड लेता है, करेक्ट? अगेंस्ट नहीं होता, हाँ। तो वॉल्यूम बढ़ सकता है, बोल सकते हो। जैसा सुबह के 1 घंटे में वॉल्यूम हाई होता है ना, वैसे जी। आखिरी में भी हाई होता है। देखो आप, देखो हमें कोई भी चार्ट खोलो, हमेशा हाई वॉल्यूम रहता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो ऊपर या नीचे जाएगा, डायरेक्शन का अच्छा, उससे कोई वॉल्यूम, रिलेशन। ठीक है, ये बात समझ गए सर, डन है सर। दूसरा सर, FII, BII और HNI, ये लोग का सर ज्यादा फोकस किसमें होता है सर, इंट्राडे में या स्विंग में होता है सर? ना इंट्राडे में ना स्विंग में, इनका फोकस होता है फंडामेंटली इन्वेस्टमेंट में। कौन सी चीज हमारे लिए 5 साल तक काम करेगी, कौन से प्रॉफिट बुक करना है। इनका कोई इंट्राडे मतलब नहीं होता है, होता है बहुत, मतलब अपने कैपिटल का 2% 5%। कोई स्विंग विंग नहीं होता इनके लिए। इनके लिए पोजिशनल ट्रेडिंग होती है। इनका स्विंग नहीं होता कि भाई आज बाय कर लो और कल सेल कर देंगे। ये नेवर, दे विल नेवर डू दिस। उन लोग को आज बाय करना है तो बाय तक, उन लोग को बाय करना तो बाय करने में 2-4 दिन लग जाते हैं भाई, इतनी वॉल्यूम क्वांटिटी खरीदनी होती है उन लोगों को। तो उनका जो फोकस होता है सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग होता है। उनके कारण मार्केट में हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज बनती है, ठीक है। तो उनका फोकस बिल्कुल ना स्विंग ना इंट्राडे। उनका हाँ, स्विंग इंट्राडे वेरी लेस कैपिटल दे पुट, 2% 1% फॉर इंट्राडे मे बी, एंड मे बी 5% फॉर स्विंग ट्रेडिंग की मैं कम समय में काटूं। बट मोस्टली दे जस्ट वरीड अबाउट द बिग हैवी करोड़ ऑफ शेयर्स ऑफ HDFC बैंक। इसका क्या करें? अरे बाप रे, ICICI बैंक का क्या 7,000 करोड़ का घाटा कर दिया किसी ने, अरे यार इसको कैसे निकाले? तो वो लोग धीरे धीरे निकालते हैं उस वो, और वो हमेशा क्या कहते हैं, टॉप पे निकालते हैं। तो ट्रेंड लाइन बनती है, ऊपर जाता है, ट्रेंड लाइन पे आता है, फिर बेचते हैं। तो उनके कारण वो लोग ट्रेंड लाइन फॉलो नहीं करते, वो लोग हॉरिजॉन्टल, वो लोग बनाते हैं। और अगर एक बार बनी हुई मिलती है तो वहां पे फिर उसको रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसा करते हैं। ओके ओके सर, 2 हो गया। तीसरा सर, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सपोज कि हम 5 लाख या 2 लाख रुपए रखे, मॉर्निंग में अपना इंडियन मार्केट ट्रेड करे, और इवनिंग में जब 3:30 बजे अपना US मार्केट खुलती है, तो उसी प्लेटफॉर्म से, उसी अकाउंट से पैसा को हम शाम में यूज करके डबल डबल बेनिफिट ले सके, वही उसी अमाउंट को एंजल मॉर्निंग में ब्रोकिंग इंडिया मार्केट। करके प्लेटफॉर्म है, एंजल ब्रोकिंग है, जहां पे आप यही पैसे से क्या कर सकते हैं, इंडियन मार्केट ट्रेड, USD INR ट्रेड कर सकते हैं करेंसी, और गोल्ड और नेचुरल गैस कमोडिटी ट्रेड कर सकते हैं MCX के अंदर, सेम उसी पैसा यूज करके। पैसे से। अपस्टॉक्स और जीरोधा में ऐसा नहीं होता। हाँ, एंजल जीरो ब्रोकिंग में, हाँ जीरोधा में नहीं, लेकिन एंजल ब्रोकिंग में है। लेकिन आप पागल हो जाओगे अगर आप एक ही दिन में इतना ट्रेड करोगे ना, आप ओवर ट्रेड से परेशान हो जाओगे। बट फिर भी करना है तो एंजल ब्रोकिंग वो प्लेटफॉर्म है जहां पे आप ऐसा कर सकते हो, ठीक मतलब है। ऑप्शन है एंजल ब्रोकिंग, है ना सर? बिल्कुल ऑप्शन है, ऑप्शन। उसमें आपने 2 लाख रुपए डाला, मार्केट बंद हुआ, 2 लाख रुपए की पोजीशन, फ्री फंड पड़ा आपका, यूज आपने कोई होल्ड नहीं किया, पूरा पैसा फ्री, आप उसी से गोल्ड खरीद सकते हो, उसी से मान आप लीजिए नेशनल। मॉर्निंग में इंडिया मार्केट में कुछ ट्रेड नहीं मिला, तो इवनिंग में अगर टाइम है तो उसको देख सकते हैं, फिर बढ़िया बिल्कुल ट्रेड देख मिला सकते अपना हैं, सेटअप के साथ निकल सकते हैं। क्रूड ऑयल में कर सकते हैं, वो एंजल ब्रोकिंग। और सिर्फ एंजल नहीं है, फायर्स करके है, वो लोग भी शायद देते हैं, फायर्स भी देता है। ऐसे करके गूगल कर लो आप, बट मेरे को मालूम है फायर्स देते हैं, एंजल ब्रोकिंग मैंने खुद किया क्योंकि यूज इन हाँ, दोनों एंजल को। बेस्ट है, एंजल बेस्ट है, ठीक हाँ है सर। एंजल देता है। अगर जब थोड़ा सीख जाऊंगा, तो जब बिग क्वांटिटी में अगर काम करना हो, सपोज कि जब 5 लाख रुपए का मेरे पास पोर्टफोलियो इंट्राडे में, सपोज की, तो 5 × 5 मतलब 25 लाख का ट्रेड मिल रहा है, तो 25 लाख का ऑर्डर तो हम एक साथ पंच नहीं कर पाएंगे। तो हम 2 प्लेटफॉर्म में अकाउंट खोल के अलग अलग पंच करना सर, वो बेस्ट रहेगा सर, या एक ही में पंच हो जाएगा वो भी उतना? तो एक ही बात हुई ना यार, कैसी बात कर रहे हो आप? मार्केट क्या जीरोधा को ऑर्डर दे रहे हो लग रहा है आपको, या इपस्टॉक्स को ऑर्डर दे रहे हो लग रहा है आपको? भाई आप डायरेक्टली NSE में ऑर्डर दे रहे हो, है जी ना। यू जी। आर डायरेक्टली पुटिंग द ऑर्डर टू ASE, नॉट समवेयर हाँ, एल्स। आप 2 अकाउंट से करो, 4 से करो, 1 से करो, बात तो एक ही है ना, एक ही मोमेंट पे कर रहे हो तो। अच्छा, अगर अवेलेबल रहेगा तो एक ही अकाउंट से मिल जाएगा, एक ही ब्रोकर से। आप एक चीज समझो, आप ट्रेडिंग जीरोधा में कर रहे हो, लेकिन कर किससे रहे हो? एनएससी एक्सचेंज में। में। आप NSE की बात, NSE सेम है कहीं से भी, सबके जी लिए जी। सेम है। तो आप 2 जगह से करें, एक बात एक ही, अगर एक ही मोमेंट पे ट्रेड कर रहे हैं तो। करेक्ट। आप एक काम कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन में, आप लिमिट ऑर्डर डाल दो, 25 लाख का लिमिट ऑर्डर डाल दो कि मेरे को 120 रुपए पे ही चाहिए, डाल दिया। धीरे धीरे करके आ रहा है, मान लो 1000 क्वांटिटी दिखाएगा, 200 आ गई, 250 आ गई, 300 आ गई, उसी रेट पे, कोई हैवी नहीं पड़ा, 400 आ गई, 500 700 आ गई, उतने में रेट भाग गया। जान दो, 300 क्वांटिटी कट कर दो, हटा दो, या तो खरीद लो महंगे में। आपने बोला चल कम से कम 700 तो मैंने सस्ते रेट में खरीदी ना, अभी 300 क्वांटिटी थोड़ा 1 रुपए महंगे में खरीद लिए, अगर खरीदना ही था तो।
लेकिन यहाँ पे लिमिट ऑर्डर यूज करते हैं, हैवी जो क्वांटिटी में से मुझे बाय करना होता है ना बड़े महंगे में ऑप्शंस, मैं बैठता हूँ जो रेट होता है ऑप्शन का उससे कम बिड करता हूँ। जैसे ऑप्शन अगर 120 का है, 115 1200, 110 पे 1200, 105 पे 1200, ऐसे करके ना मैं 5-5 10 रुपए कम डालता हूँ। अपने आप कुछ 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 हो आ जाता है और फिर कुछ भागने लगता है। अगर देखता हूँ भागने लगा, मार्केट पे डाल देता हूँ। आई ट्राई बेटर माई रेट लाइक दिस। मैं हमेशा कम ऑप्शंस की बात बता रहा हूँ आपको, तो वो उसी रेट पे लिमिट डालना है, एक ही रिलेटेड रेट पे लिमिट डाल दो। लेकिन मैं तो 10-10 5 रुपए कम डाल के एंटर मार के छोड़ता हूँ, और कई बार मेरे सारे के सारे ऊपर आ जाते हैं, सारे के सारे मिल जाते हैं। ऑर्डर पंच हो जाता हो जी। हाँ, ऐसे ऐसे करना पड़ता है। जी Really nice questions, okay, very nice questions, थैंक यू सर, गॉड ब्लेस very यू। good questions, बहुत गॉड अच्छा ब्लेस लगा यू सर, मेरे को। थैंक यू। ऐसे क्वेश्चन पूछ आंसर मुझे बहुत अच्छा लगता है करने में, है ना। लेकिन वही सेम चीज पूछोगे कि वो टाइम फ्रेम क्या रहेगा, तो वो वही रहेगा जो आपका ट्रेडिंग मैं सेटअप सर है। लिख के रखा था, जब से क्लास कर रहा हूँ ना तब से लिख के रखा था। मैं बोला लास्ट टाइम आपसे पूछता हूँ सर, अगर बहुत उससे अच्छा पहले किया अब मैंने सर 11 क्वेश्चन लिख के रखा था, जिसका 6 सर ऑलरेडी आपको जवाब दे चुके, किसी और को जवाब दे चुके, तो मैं उसको कट कर दिया। मेरे को आई जवाब तो मिल रिस्पेक्ट गया ना दैट। पूरी अगर बुक आप का। ऐसा कह रहे हैं 11 में 6 अपने आप खत्म हुए, 5 बोले और बिल्कुल हमने क्लियर किए, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू सर। You too यार, you too, thank you so much Arif, ओके सर। thank you, okay. Sir, I have a doubt regarding the SL. So when, for suppose I take some double top, double bottom entries kind of a thing. So I take entries when the power candle forms, like something like bullish engulfing candle, something like that. Okay. So I'll be placing myself below that bullish engulfing candle, right? Okay. So then sometimes, like, after a few candles, market comes down, rejects that level, and it goes up by what you say, it crosses my SL, then it rejects, and then it goes up. Sometimes You I wait cannot do for anything. You cannot do anything. Okay, sir. So should You I have to take accept. SL or should I wait for that SL candle to close? SL candle to close? Acha, you mean to say whether you should put the SL in system or you should right click and exit? Yeah, something like that. Like when the candle crosses my SL and closes, or like closes below it, or sometimes that candle I rejects got your and question. Just let me reconfirm what you said, that let's say it's a double bottom, you bought the stock. Yes. After the engulfing, when you put the stop loss over here, and then the Yes. price came down to your stop loss level, and Yes, you sir. are asking me that should I wait for the closing to exit? Yes, sir. So that means you're not putting the stop loss in your system, right? Yes. Manual exit. If you are doing that kind of risky thing, then you should wait for the candle closing, I should say. And I mean, that's a personal decision. Okay. Agar system mein daloge to hit hoga. If you put into system, it will get it. But if you're not put in the system, and if you're a trader like that you want the candle to close, then let it close. Okay, sir. But So by doing sometimes this, you are inviting some extra risk for a very minimum chance that it will bounce back. yes, sir. Sometimes So it will bounce back and you will be happy. Okay, good. But sometime it will close more, downside. yes, sir. Exactly. And then you will say, oh, I have invited extra risk as well. So Yes, if you want something, you have to give something. So if you want the possibility of a bounce back upside, you have to give a little bit more money. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Thank you.